भी देख सकते हैं कि ये वाले जो फिगर में भी सेल डिवीजन को क्या, सेल साइकिल को भी दो फेज में डिवाइड किया गया, एम फेज, और ये पूरा ड्यूरेशन जो हो गया क्या हो गया, इंटरफेज हो गया। यहाँ पे भी देख सकते हैं मैक्सिमम जो टाइम जा रहा है, टाइम कंज्यूमिंग कौन सा होगा, इंटरफेज होगा और एम फेज होगा। एम फेज को फर्दर ये मतलब कि कैरियोकाइनेसिस को फर्दर 4 फेज में डिवाइड किया जाता है और ये साइटोकाइनेसिस हो गया। और ये क्या हो गया हमारा, फिर एस फेज को सॉरी क्या बोल इंटरफेज को एस G1 एस और G2 फेज में डिवाइड करा जाता है, जो कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में। Some cells in the adult animals do not appear to exhibit division, for example, heart cell, and many other cells divide only occasionally as needed to replace cells that have been lost because of injury or the cell death. मतलब कुछ जो सेल्स होते हैं एडल्ट में, एनिमल्स में, वो क्या होता है कि वो उनमें डिवीजन जो होता है स्टॉप हो जाता है आफ्टर मतलब एडल्ट स्टेज में जाने के बाद, जैसे कि हार्ट सेल में हो गया, आगे चल के वो डिवाइड नहीं करता। और कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो कि ओकेजनली अगर ज़रूरत है तभी डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दिस सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट इन G1 फेज एंड इंटर इन इनएक्टिव स्टेज, जिसको बोलते हैं क्वोशेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। ये जो सेल होते हैं ये फर्दर इनमें कोई भी डिवीजन नहीं होता है और ये डिफाइन नहीं करते हैं और ये इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं और इस स्टेज को क्या बोलते हैं, क्यूसेंट स्टेज बोलते हैं या फिर G0 स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि G0 स्टेज क्या होता है, तो ये पूरा डिफिनेशन हो गया। या फिर इसका एग्जाम्पल पूछ सकता है, तो ये क्या हो गया, हार्ट सेल हो गया जो कि क्वोशेंट स्टेज में चला जाता है कुछ टाइम के बाद से, जिसमें कि G1 फेज में यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, सेल ग्रो तो करता है बट यहाँ पे कोई भी नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, मतलब कोई भी यहाँ पे डिवीजन नहीं होता। सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब तक से कोई ज़रूरत नहीं है तब तक से सेल जो है डिवाइड नहीं करेगा। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। एनिमल्स में जो माइटोटिक डिवीजन होता है सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होता है। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शन वेयर हैप्लॉयड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, जबकि वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जहाँ पे कि हैप्लॉयड सेल जो होता है वो भी माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल मेल हनी बी, अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल। जबकि वहीं प्लांट की बात करें तो दो कोई भी सेल्स हो, चाहे वो हैप्लॉयड हो या फिर डिप्लॉयड हो, दोनों में ही माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है। फ्रॉम योर चैप्टर 3, जब तुम चैप्टर 3 पढ़ रहे होगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट ऑफ द इन प्लांट्स इन चैप्टर 3, देन आइडेंटिफाई द स्पीसीज एंड स्टेजेस ऑफ विच माइटोसिस इन सीन इन हैप्लॉयड सेल। मतलब कि जब हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस हुआ होगा तुम उस स्टेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट यहाँ पे मेन चीज़ तो याद रखने वाली मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ याद रखने वाली यही है कि ये जो एनिमल सेल्स होते हैं इसमें कि सोमैटिक सेल जो होते हैं इनमें ही सिर्फ डिवीजन होता है, बट कुछ एक्सेप्शंस भी है। बट वहीं अगर बात करें प्लांट सेल में तो वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है नहीं, कोई भी वो हैप्लॉयड हो या डिप्लॉयड हो तो दोनों ही क्या करते हैं, माइटोसिस शो करते हैं। अब आ जाते हैं टॉपिक 10.2 एम फेज। ये क्या होता है, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल साइकिल का, जहाँ पे कि मेजर इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। जहाँ पे कि वर्चुअली जितने भी कंपोनेंट है सेल के सबका क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है। सिंस द नंबर ऑफ द क्रोमोजोम इन पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज द सेम द ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। चूँकि यहाँ पे डिवीजन के बाद में भी जितना पेरेंट में क्रोमोजोम होता है उतना ही प्रोजेनी में भी क्रोमोजोम रह जाता है। इसी वजह से इस डिवीजन को क्या बोलते हैं, एम फेज को मतलब माइटोटिक फेज को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन। इस कन्वीनियंस के लिए माइटोसिस को जो न्यूक्लियर डिवीजन वाली स्टेज है उसको 4 स्टेज में डिवाइड कर देंगे, मतलब कैरियोकाइनेसिस को 4 स्टेज में डिवाइड कर देंगे। और फर्दर it is very essential to understand that cell division is progressive process। cell division जो होता है एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है एंड वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन, मतलब कि हम क्लियर कट लाइन नहीं ड्रॉन कर सकते। ये जो स्टेज है प्रोफेज इतना तक हुआ, फिर मेटाफेज, मतलब ये मतलब एक प्रोग्रेसिव इवेंट है, सब लगातार चल रहा है, ठीक है। बट उसको हाँ ये मतलब कर सकते कि हाँ ठीक इतना ये चीज़ हो रखा है तो ये प्रोफेज वाले ही हो गया होगा। तो ये एक तरीके का प्रोग्रेसिव प्रोसेस है जहाँ पे क्लियर कट लाइन जो होता है ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, कैन नॉट बी ड्रॉन, एक तरीका प्रोग्रेसिव प्रोसेस है।
फिर कार्योकाइनेसिस इन्वॉल्व 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और 4 फेजेस को अलग अलग देख लेते हैं। 10.2.1 प्रोफेज। प्रोफेज जो होता है फर्स्ट स्टेज होता है कार्योकाइनेसिस का, यहाँ पे ये दे रखा है, ऑफ द माइटोसिस फॉलोज एस एंड जी टू फेज ऑफ द इंटरफेज, जो एस और जी टू फेज के बाद में होता है। इन द एस एंड द जी टू फेज द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवेन। एस और जी टू फेज में क्या होता है, नया डीएनए मॉलिक्यूल बन तो जाता है बट वहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं होता, मतलब एक में सब उलझा हुआ होता है। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल। प्रोफेज मार्क कैसे होता है कि यहाँ पे इनिशिएशन होता है क्रोमोसोमल मटेरियल का, ठीक है। क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन जो होता है यहाँ पे शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे वही चीज दे रखा है कि प्रोफेज इज मार्क्ड बाय, ये क्वेश्चन आता भी है कि प्रोफेज को मार्क कैसे करेंगे, तो बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैंगल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। जब क्रोमैटिन कंडेंस हो रहा होता है तभी जो क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है सुलझ जाता है, अनटैंगल हो जाता है। जो कि फिगर 10.2.a में दे रखा है, यहाँ पे देख रखा है। यहाँ पे कहाँ गई, तो बी है, कहाँ गया, तो ठीक है आगे बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सेंट्रोजोम जो होता है विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज, एस फेज ऑफ द इंटरफेज। सेंट्रोजोम डुप्लीकेशन भी हो जाता है एस फेज में, इंटरफेज के। नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। अब चूंकि एस फेज में ही सेंट्रियोल जो होता है डुप्लीकेट हो गया होता है, चूंकि ये अभी पढ़े थे ना कि एनिमल में सेंट्रियोल जो होता है यहाँ पे दे रखा है कि डुप्लीकेट होने के बाद कहाँ पे होता है, ये वाली लाइन कि साइटोप्लाज्मिक सेल डुप्लीकेट एस फेज में ही हो गया। तब चूंकि सेल फेज एस फेज में सेल डुप्लीकेट हो चुका है, इसके बाद से वो क्या होता है, अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाता है सेंट्रियोल, ठीक है। द कंप्लीशन ऑफ द प्रोफेज कैन दस भी मार्क बाय, मतलब कि जो कंप्लीशन हो जाता है प्रोफेज का उसको कैसे मार्क कर सकते हैं, बाय द कैरेक्टरिस्टिक इवेंट। पहला क्या हो गया, क्रोमोजोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोमल मटेरियल जो होता है कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोजोम्स बनाते हैं। क्रोमोजोम्स आर सीन टू बी कंपोज ऑफ 2 क्रोमैटिड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। क्रोमोजोम्स को हम लोग देखते हैं दो, जो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, 2 क्रोमैटिड से, जो कि अटैच होता है सेंट्रोमियर से, जैसे ये हो गया, ठीक है। 2 क्रोमैटिड हो गया जो कि अटैच होता है सेंट्रोमियर यहाँ पे होता है इसके थ्रू, ठीक है। सेंट्रोजोम व्हिच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंटरफेज बिगिन टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। सेंट्रोजोम जो डुप्लीकेशन इंटरफेज में सेंट्रोजोम का जो डुप्लीकेशन हो गया है वो भी क्या होगा, सेल के अपोजिट फेज में जाएगा। इच सेंट्रोजोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल एंड को, जिसको कि एस्टर बोलते हैं। जो दोनों ही सेंट्रोजोम है वो क्या होंगे, रेडिएट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, जिसको कि एस्टर बोलते हैं। द 2 एस्टर्स टुगेदर विथ अ स्पिंडल फाइबर फॉर्म अ माइटोटिक अपैरेटस। और दोनों ही एस्टर टुगेदर को अगर स्पिंडल फाइबर से क्या बनाते हैं, माइटोटिक अपैरेटस बनाते हैं। सेल एट द एंड ऑफ द प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्जी एप्लेक्सस द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रोफेज के एंड में जो होता है सेल को अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे हमको कोई भी ऑर्गन्स प्रॉपरली नहीं दिखेंगे, ठीक है। सेल्स एट द एंड ऑफ द प्रोफेज व्हेन व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। ये वाला कहाँ गया, क्या यहाँ पे दे रखा था 10.2 सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10.2 का ए, ये वाला जो डायग्राम अर्ली प्रोफेज का हो गया, ठीक है। ये और ये लेट फेज का हो गया। तो अर्ली फेज में जब सब देख रहे हो अनटैंगल हो गया, फिर यहाँ पे क्रोमोजोम कंडेंसेशन हो रखा है, और बाकी जो मतलब इसमें क्लियर नहीं दे रखा है, नोट्स वगैरह में दिया, मतलब सर लोग बनवाए होंगे। अब आ जाते हैं सेकेंड फेज के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड फेज 10.2.2 मेटाफेज। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप्स मार्क द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द माइटोसिस। यहाँ पे क्या होता है, जो इन्वेलप होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, वो कम्प्लीटली टूट जाता है और इसी को सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाता है, दैट इज मेटाफेज स्टार्ट होता है। जो क्रोमोजोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म इन द सेल, चूँकि और जो क्रोमोजोम होते हैं साइटोप्लाज्म में सेपरेट हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक है। बाई दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोजोम इज कम्प्लीटेड। इस स्टेज तक क्रोमोजोम का कंडेंसेशन जो होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। ये क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग इसको समझ सकते, ये क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस देन इज द स्टेज व्हेन विच मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोजोम मोस्ट इजली स्टेज। और यही स्टेज होता है जहाँ पे कि इंपॉर्टेंट लाइन है
कि जहाँ पे कि क्रोमोजोम की मॉर्फोलॉजी को ईजिली हम लोग स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लियरली विजिबल होता है। एट दिस स्टेज मेटाफेज ऑफ द क्रोमोजोम मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड विच हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। इस स्टेज पे जो होता है मेटाफेज में क्रोमोजोम जो होता है दो सिस्टर क्रोमैटिड से में बना हुआ होता है, जो कि सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ होता है। A small disc shape structure of the surface of the centromere kinetochore present होता है। These structures serve as a site of attachment of the spindle fiber। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड करता है स्पिंडल फाइबर के लिए। तो जो काइनेटोकोर्स होते हैं, काइनेटोकोर्स से ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्ट्रक्चर होता है सर्व एज द साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ अ स्पिंडल फाइबर टू द क्रोमोजोम दैट आर मूव्ड इनटू द पोजीशन ऑफ द सेंटर of the cell. Hence, the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator with the one chromatid to each one of the chromosome connected by its kinetochore to the spindle fiber one pole and sister connected to by its kinetochore to a spindle fiber from the opposite pole। तो हम लोग मेटाफेज को वैसे करेक्टराइज करते हैं कि जो दोनों क्रोमोजोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो क्या बोल सकते हैं इक्वेटर की तरफ मूव करने लगते हैं। और इसके अलावा जो काइनेटोकोर्स ऑफ द काइनेटोकोर और अटैच्ड होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दे रखा है क्या कि जो काइनेटोकोर टू द स्पिंडल अपोजिट, यहाँ पे जो सेंट्रल है अपोजिट पोल की तरफ जाने लगता है, और जो क्रोमोजोम जो होते हैं वो मेटाफेजिक प्लेट की तरफ आने लगते हैं। इसको ही क्या बोल सकते हैं, ये मतलब उससे करेक्टराइज कर सकते हैं मेटाफेज को। ठीक है, यहाँ पे दे रखा द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोजोम एट द मेटाफेज इज रेफर टू एज मेटाफेजिक प्लेट। जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट होता है जो मेटाफेज को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मेटाफेज प्लेट की फीचर्स क्या होगा कि जो स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोजोम, जो क्या बोल सकते हैं स्पिंडल फाइबर जो होता है काइनेटोकोर से क्रोमोजोम के अटैच्ड होता है। और उसके बाद दे रखा क्रोमोजोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड एट द मेटाफेजिक प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर विथ बोथ द पोल्स। और जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो मेटाफेजिक प्लेट की तरफ आने लगते हैं। ये हो गया हमारा एम फेज। और एम फेज में क्या क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ये वाला ध्यान में रखना है कि जहाँ पे कि मॉर्फोलॉजी जो होती है ईजिली स्टडी की जाती है। कौन सी स्टेज पे, मेटाफेज वाले स्टेज पे। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है और इसका ये मतलब ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये आते हैं, ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आता है, अब बात करते हैं थर्ड स्टेज एनाफेज के। एनाफेज के बारे में, एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज, एनाफेज के शुरुआत में ही ईच क्रोमोजोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट। जो भी क्रोमोजोम है मेटाफेज प्लेट पर अरेंज होता है और स्प्लिट साइमल्टेनियस इनटू द टू डॉटर क्रोमैटिड, और दो डॉटर क्रोमैटिड में डिवाइड हो जाता है। नाउ रेफर टू एज डॉटर क्रोमोजोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लाई। और अब इसको क्या बोलते हैं, डॉटर क्रोमोजोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लाई बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड द अपोजिट पोल। ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद दे रखा है एज ईच क्रोमोजोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल पोल द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोजोम रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड द पोल एंड हेंस द लीडिंग टू द एज आर्म्स क्रोमोजोम ट्रेलिंग बिहाइंड द सीट। जैसे ये मतलब कि ये क्या है, इधर मुख्य मेटाफोजिक प्लेट से क्रोमैटिड जो मूव करने लगते हैं और जो सेंट्रोल होता है और पोल की तरफ जाने लगता है, और ये इसका पोजीशन हो जाता है। 10 एनाफेज स्टेज इज करेक्टराइज बाई, इस वजह से फर्दर एनाफेज को टू के फीचर में ये करेक्टराइज करेंगे। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। सेंट्रोमियर जो होता है स्प्लिट हो जाता है और क्रोमैटिड क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। क्रोमैटिड मूव टू द अपोजिट पोल, और क्रोमैटिड जो होता है वो क्या होता है अपोजिट पोल पे ये क्या मूव कर जाता है। तो ये फीचर इसका याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं टीलोफेज वाले स्टेज पे। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, टीलोफेज जो होता है फाइनल लास्ट स्टेज होता है कैरियोकाइनेसिस का, दैट इज टीलोफेज। इसके शुरुआत में क्या होता है कि क्रोमोजोम जो है दैट हैव रीच रेस्पेक्टिव पोल्स डिकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। अब ये जो क्रोमोजोम क्या होते हैं मतलब कि लास्ट में अपने जो क्या बोल सकते हैं क्या दे रखा, तो क्रोमोजोम रीच देयर रेस्पेक्टिव पोल के पास पहुंच चुके थे, वो अब डिकंडेंस हो जाएंगे सारे के सारे और अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देंगे। दस इंडिविजुअल क्रोमोजोम कैन नो लॉन्गर बी सीन। अब इंडिविजुअल क्रोमोजोम जैसे यहाँ पे दिख रहा है वो अब यहाँ पे हमको दिखने नहीं मिलेगा ऑफ द ईच क्रोमोजोम एंड ठीक है, द इंडिविजुअल क्रोमो नो लॉन्गर सीन एंड ईच सेट ऑफ द क्रोमैटिन मटेरियल कंटेंट टू कलेक्ट एट द टू पोल्स। और जितने भी सेट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल होते हैं ये दोनों ही पोल पे क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा। इस स्टेज में की इवेंट्स क्या होंगे, जो क्रोमोजोम क्लस्टर और एट द अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट। जो क्रोमोजोम्स थे अब क्या हो गए, क्लस्टर हो गए और इनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोजोम। न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे जो खत्म हो गया था वो क्या होगा, जो येलो कलर क्या होगा, डेवलप होने लगेगा
डेवलप होने लगे क्रोमोजोम क्लस्टर एट ईच पोल, 2 डॉटर न्यूक्लियाई, यहाँ 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया। न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हमारा पहले वाले स्टेज प्रोफेज में क्या हो गया था, खत्म हो गया था, तो वो क्या हो जाएगा, रीफॉर्म हो जाएगा फिर से। अब आता है 10.2.5 साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस accomplish not only the segregation and duplicated chromosome into the daughter nuclei, but the itself divided into 2 daughter cells by separation of cytoplasm called cytokinesis। माइटोसिस सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि जो डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम हो गए डॉटर, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही नहीं होता है कि जो दो डॉटर जो क्रोमोजोम यहाँ पे बने थे वो सेपरेट हो गए, दोनों न्यूक्लियाइज क्या हो गए, फर्दर सेपरेट हो गए। इतना ही नहीं होता, इसके अलावा जो दोनों सेल होते हैं उनका भी डिवीजन होता है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है साइटोकाइनेसिस भी होता है एट द एंड ऑफ द सेल गेट कॉम्प्लिकेटेड। इन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फोरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में ये क्या होता है, यहाँ पे फोरो का अपीयरेंस होता है, जिसके थ्रू के साइटोकाइनेसिस होता है। फोरो ग्रेजुअली डीपेन एंड अल्टीमेटली, इस तरीके का कुछ, मतलब कि ये जो सेल हो गया इस तरीके का फरो यहाँ पे बनता है और ये डीपेन होते जाता है, और फिर लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे डिवीजन हो जाता है और 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। द फरो ग्रेजुअली डिपेंस अल्टीमेटली ज्वाइन एट द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म इनटू द 2। ये इस तरीके से फरो बनते बनते यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है एंड इनटू द 2। ठीक है, और इस तरीके से लास्ट में फिर डिवीजन होता है। वहीं अगर प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल हाउ इनक्लोजेज रिलेटिवली इंटेंसिबल सेल वॉल। यहाँ पे चूंकि इंटेंसिबल यहाँ पे सेल वॉल होता है तो यहाँ पे फोरो नहीं बन सकता, देयर फोर देंडर गो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। तो इनमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस अलग मैकेनिज्म से होता है। इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट एट द सेंटर ऑफ द सेल। वॉल फॉर्मेशन जो होता है सेंटर सेल के, सेल है इसका सेंटर में ही वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लैटरल सेल, और बाहर की तरफ मूव करने लगता है लैटरल वॉल से, फिर जाके ज्वाइन हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल बिगिन विथ द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पिंडल प्रिकर्सन सिंपल प्रिकर्सर सॉरी जो फॉर्मेशन होता है न्यू सेल वॉल का, वो क्या होता है, सिंपल प्रिकर्सर से स्टार्ट हो जाता है, कॉल सेल प्लेट, जिसको कि क्या, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेल प्लेट बोलेंगे। एंड दैट रिप्रेजेंट द मिडिल लैमेला, जो कि मिडिल लैमेला रिप्रेजेंट बिटवीन द 2 वॉल्स ऑफ द adjacent cell। The time of the cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastid get distributed between the 2 daughter cells। इसी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के दौरान भी ये जो इसी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के दौरान ही जो ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दोनों ही डॉटर सेल्स में। इन सम ऑर्गेनिज्म काइरोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वहाँ पे काइरोकाइनेसिस के बाद में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, जिसके वजह से मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन हो जाता है, जिसको कि सिंसिटियम बोलते हैं। और एग्जांपल के लिए लिक्विड एंडोस्पर्म इन द कोकोनट, जो कि हम लोग 12th वाले सेक्शन में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमको क्या देखना था, साइटोकाइनेसिस काइरोकाइनेसिस, मतलब कि ये माइटोसिस जो थे 2 फेज में था। पहले हम लोग ये पढ़ लिए थे इंटरफेज, जिसमें कि 4 स्टेजेस थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद हम लोग एम फेज पढ़े। एम फेज में क्या होता है, एम फेज में हमारा काइरोकाइनेसिस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, 2 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ दे रखा था कि सिर्फ और सिर्फ एम फेज जो होता है सिर्फ और सिर्फ काइरोकाइनेसिस ही नहीं होता, जबकि वहाँ पे साइटोकाइनेसिस ही होता है। साइटोकाइनेसिस फर्दर एनिमल और प्लांट सेल में अलग अलग होता है। एनिमल सेल में फरो का फॉर्मेशन होता है, जो कि डिपेंड होता है, और फिर सेल डिवाइड हो जाता है। वहीं प्लांट सेल में क्या होता है, चूंकि सेल वॉल होता है तो वहाँ पे फरो तो फॉर्मेशन हो नहीं सकता है, तो इसी वजह से वहाँ पे सेल के सेंटर में ही सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है और मिडिल लेमेला बीच में फॉर्म होकर सेल लास्ट में टूट जाता है। फिर इस तरीके से होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कि कैरियोकाइनेसिस नहीं होता है। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज हो जाती है, जिसी को बोलते हैं सिंसिटियम कंडीशन। एग्जाम्पल के लिए दे रहा है लिक्विड एंडोस्पर्म इन द कोकोनट। अब देख लेते हैं 10.3 सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड इन द डिप्लॉयड सेल। माइटोसिस जो होता है, और या फिर इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, जो कि रिस्ट्रिक्टेड के यहाँ पे होता है सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल में। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स एंड सम सोशल इंसेक्ट्स हैप्लॉयड सेल ऑल्सो डिवाइड इन द माइटोसिस। बट कुछ जो होते हैं, कुछ लोअर प्लांट्स हो गए और सोशल इंसेक्ट्स हो गए, जिसमें कि क्या होता है, हैप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस होने को देखने को मिलता है। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिवीजन इन द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बहुत ज़्यादा
सिग्निफिकेंस हो जाता है जो डिवीजन लाइफ में डिवीजन का मतलब ऑर्गेनिज्म में जो डिवीजन हो रहा है उसके बारे में स्टडी करना। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जाम्पल वेयर यू स्टडी अबाउट द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट, मतलब तुम अवेयर हो क्या जो भी हम लोग पढ़े थे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इंसेक्ट के एग्जाम्पल्स के बारे में। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स विच आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। जो माइटोसिस यूजुअली क्या होता है यहाँ पे डिप्लॉइड डॉटर सेल क्या होता है प्रोड्यूस होता है, मतलब यहाँ पे सेल डिवाइड होता है तो दो डॉटर न्यूक्लियाई होगी, इसके पास आइडेंटिकल यहाँ पे क्या होता है अगर 2n है तो यहाँ पे भी यहाँ पे क्या होता है 2n ये क्या बोल सकते ये मतलब कि आइडेंटिकल जेनेटिक ये कॉम्प्लीमेंट होता है। जो यहाँ पे जीन का कॉम्बिनेशन है वहाँ पे यहाँ पे भी वही होता है। द ग्रोथ ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द माइटोसिस। जो ग्रोथ होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो किसके थ्रू वजह से होता है, माइटोसिस की वजह से होता है। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्ट्रीब्यूसिंग ऑफ रेशियो ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस। सेल ग्रोथ किसका रेशियो होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का। इट देयरफॉर बिकम्स इसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड एंड रीस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। इस वजह से इसेंशियल हो जाता है सेल को क्या करने के लिए, ये डिवाइड करने के लिए और जो रीस्टोर करने के लिए फॉर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को भी। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द माइटोसिस इज सेल रिपेयर। इसका वेरी सिग्निफिकेंट क्या होता है यहाँ पे सेल रिपेयर करता है, ठीक है। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट एंड, यहाँ पे दे रखा है कि जो सेल्स होते हैं अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ द गट एंड द ब्लड सेल आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। जो एपिडर्मिस के सेल्स हो गए या फिर जो गट की लाइनिंग होती है या फिर ब्लड सेल हो गए कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है माइटोसिस के थ्रू ही होता है। द माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्मेटिक, और प्लांट की बात करें तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होगा जो कि एपिकल टिश्यू और लैटरल कैम्बी होता है, रिजल्ट इन द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो यहाँ पे क्या होगा इसका एग्जाम्पल्स दे रखा है प्लांट और एनिमल में जो कि याद है इंपॉर्टेंट होना मतलब याद रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एम फेज वाला ये माइटोसिस खत्म हो जाता है और म्यूसिस नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।